अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सीधा कल्याण सिंह के मॉल एवेन्यू आवास पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पुष्प चक्र अर्पित किया। श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि हम सब के लिए ये शौक की घड़ी है और उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि माता पिता द्वारा दिए गए नामों को सार्थक कर दिया और उन्होंने जल कल्याण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश ने एक मूल्यवान, सशक्त और सामर्थ्यवान नेता खोया है और हम उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनका सपना साकार करने का प्रयास करेंगे। और वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंत्येष्टि 23 अगस्त को शाम उनके पैतृक गांव अतरौली के नरोरा में गंगा घाट पर होगी। इस दिन पूरे यूपी में सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले ही यूपी विधानसभा में उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जिसके बाद वहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल रात करीब 9:15 बजे लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 89 साल के थे और कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषणा की है और उन्होंने राज्य में 23 अगस्त को एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। और वहीं पीएम मोदी ने निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनकी आभारी रहेंगी। और उन्होंने कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह से बात भी की और संवेदनाएं प्रकट की। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। यूपी के विकास में उनका योगदान अमिट है और शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जनता के साथ अद्भुत जुड़ाव था। और वहीं उपराष्ट्रपति ने भी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने लिखा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति ने लिखा उन्हें राष्ट्रवादी और बेमिसाल नेता भी बताया। दिल्ली के अस्पतालों में संक्रमितों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंस में कोई नया वेरिएंट नहीं मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण का नया स्ट्रेन न मिलना एक राहत की बात है और इससे फिलहाल अगली लहर का खतरा कम है और नई लहर तभी आ सकती है जब अगर वायरस का कोई नया वेरिएंट आ जाए। लोकनायक और आईएलबीएस अस्पताल में इस महीने कुछ कोरोना मरीजों के सैंपलों की जीनोम जांच की गई थी। इनमें करीब 90% में डेल्टा स्वरूप ही मिला। जिनकी जांच की गई उनमें कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती थे तो कुछ का होम आइसोलेशन से सैंपल लिया गया था। लालापुर थाना क्षेत्र के गोलहिया माइंस के खदान में महिला और उसके 3 बच्चों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक लालापुर थाने की बेसराई गांव के रहने वाले हैं और घटना का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतकों की पहचान कर ली गई और शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया है।